आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी बेहद लोकप्रिय है क्योंकि आज की कहानी है महाभारत काल की। कहानी का शीर्षक है इंद्रप्रस्थ की स्थापना। चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चल गया। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खड्गहर स्वरूप खांडवन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडवों की पांचाल राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से विवाह उपरांत मित्रता के बाद के काफी शक्तिशाली हो गए। अब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें राज में बुलवाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अपने भ्राताओं के संग जो मैं कहता हूं सुनो। तुम खांडवन प्रस्थन के वन को हटाकर अपने लिए एक शहर का निर्माण करो, जिससे कि तुम में और मेरे पुत्रों में कोई अंतर ना रहे। यदि तुम अपने स्थान में रहोगे तो तुमको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पार्थ द्वारा रक्षित तुम खांडप्रस्थ में निवास करो और आधा राज्य भोगो। धृतराष्ट्र के कथनानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवन प्रस्थ के वनों को काट दिया और वहां को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। उसके बाद सभी महारथियों ने और वहां के राजाओं ने और राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण द्वापर व्यास के सात्रिधन्य में एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन हुआ। उसके बाद सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा स्वर्ग गगनचुंबी चार दीवार से घिरा वह चंद्रमा या सूखे मेघों जैसा श्वेत व नगर नागों की राजधानी भोगवती नगर जैसा लगने लगा। इसमें अनगिनत प्रसाद असंख्य द्वार थे, जो प्रत्येक द्वार गरुड़ के विशाल फैले पंखों की तरह खुलते थे। इस शहर की रक्षा दीवार में मद्राचल पर्वत जैसे विशाल द्वार थे। इस शस्त्रों से सुसज्जित सुरक्षित नगरी को दुश्मनों का एक बाण भी खरोच तक नहीं पहुंचा सकता था। उनकी दीवारों तथा तोपें और सख्त धनियां रखी थी, जैसे धुमई सांप होते हैं। बुर्जियों पर सशस्त्र सेना ने सैनिक लगे हुए थे। उन दीवारों पर वृहद लोहे चक्र भी लगे हुए थे। यहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थी। उस पर दुर्घटना का कोई भी भय नहीं था। भव्य महलें, अट्टा किलाओं और प्रसादों से सुसज्जित यह नगरी इंद्र की अमरावती से मुकाबला करती नजर आती थी। इस कारण ही इसे इंद्रप्रस्थ का नाम भी दिया गया था। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था। इसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौंधिया जाती थी। जब शहर बसा तो वहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद शास्त्र इत्यादि थे। वे सभी भाषाओं से पारंगत थे।
यहाँ सभी दिशाओं से बहुत से व्यापारी गण पधारे। उन्हें यहाँ व्यापार कर धन संपत्ति मिलने की आशाएं थी। बहुत से कारीगर वर्ग के लोग भी यहाँ पर आकर बस गए। इस शहर को घेरे हुए कई सुंदर उद्यान थे जिसमें असंख्य प्रजातियों के फल और फूल इत्यादि लगे थे। इसमें आम्र, अमृत, कंदब, अशोक, चंपक, पुन्न, नाग, कलचा, पनास, सालसा और तालस के वृक्ष भी लगे थे। तमाल, वकुल और केतकी के महकने के पेड़ भी लगे हुए थे। सुंदर और पुष्पित अमल जिसकी शाखाएं फैली हुई और फलों से लदी हुई थी, इस कारण वह हमेशा झुकी रहती थी। लोद्र और सुंदर आनलौक वृक्ष भी थे। जम्बू, पाटल, कुंजक, अतिमुंदा, करविसरा, परिजाति और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए थे। अनेकों हरे भरे कुंज यहाँ मयूर और कोकिल ध्वनियों से गूंज रही थी। कई विलास गृह थे जो कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके हुए थे। यहाँ कई कृत्रिम टीले भी थे और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झील, कमल, तड़ाग जिसमें हंस और बख्ते, चक्रवाक इत्यादि किल्लोर करती हुई नजर आती थी। यहाँ कई सरोवर में बहुत से जलीय पौधे भी भरमार थी। यहाँ रहकर शहर को भोगकर पांडवों की खुशी दिनों दिन बढ़ती गई। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के अपने प्रतिदर्शित नैतिक व्यवहार को परिणाम स्वरूप पांडवों ने खाड़ प्रस्थव को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडवन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने वाणों के यानी कि छकार बांध के निर्माण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडवीय धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मशस्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्रप्रस्थ पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडवन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिससे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई इंद्रप्रस्थ की स्थापना कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं, कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।